वेलकम टू बायोस्फीयर। आज हम लोग बात करेंगे मेनली इसके ऊपर जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखने वाले एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। जेनेटिक्स के जो हम लोग बात कर रहे हैं फाउंडेशन जो नींव है वो रखने का काम किसने करा था? ग्रेगोर जोहान मेंडल ने, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। इन्हीं मेंडल एक्सपेरिमेंट के हम लोग बारे में बात करेंगे इस सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इंसान कौन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे हाइब्रिडाइजेशन के? उनका नाम क्या था? ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो ग्रेगोर जोहान मेंडल, जिनको साथ में क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये दर्जा इनको मिला क्यों है? क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन रखने का काम करा है। किसका? जेनेटिक्स का। तो यहाँ पर ग्रेगोर जोहान मेंडल है, इन्होंने पहली बार कंडक्ट कराए थे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनकी मदद से उन्होंने क्या समझाया था कि क्या पैटर्न रहता है इनहेरिटेंस का, जो वेरिएशन के फॉर्म में लिविंग थिंग्स के अंदर आ रही है। यहाँ पर पूरी लाइन का मतलब बहुत ही ईजी है। क्या बता रही है कि यहाँ पर किस पैटर्न के मुताबिक कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है वेरिएशंस का या कैरेक्टर्स का। मतलब कैसे वेरिएशन या कैरेक्टर्स जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो ये उन्होंने जो पैटर्न होता है इसका, वो सबसे पहले किसने पता करा? ग्रेगोर जोहान मेंडल का, अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की मदद से। जो मेंडल हैं उन्होंने क्या कंडक्ट कराए? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, और वो उन्होंने किसके ऊपर परफॉर्म करे? गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी जो है उसको साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, और हिंदी में अगर बोलते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? मटर। तो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो थे वो 7 ईयर्स तक कंडक्ट करे, और वो 7 ईयर्स उन्होंने जो कंडक्ट करे वो 1856 से लेकर कब तक करे? 1863 तक। अब इस दौरान उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे उन्हीं की ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने क्या प्रपोज किए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ही नींव रखने का काम कर रहे हैं जेनेटिक्स का, कि क्या बेसिस रहता है इनहेरिटेंस का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रहते हैं कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं? पास डाउन होते हैं। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट मटेरियल के तौर पर किसको सेलेक्ट करा? गार्डन पी को। अभी हम लोग देखें तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि उन्होंने गार्डन पी को एज अ क्या लिया? सैंपल लिया। तो गार्डन पी को सैंपल लेने के लिए उनके कई सारे क्या थे? वैलिड रीज़न थे। अब उन वैलिड रीज़न की अगर बात करें तो उनको हम लोग देखते चलते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला जो रीज़न था वो मेनली क्या था कि जो पी रहता है वो हमारे पास प्रेजेंट रहता है कई सारी वेराइटीज़ में। कई सारी वेराइटीज़ में प्रेजेंट होने के मदद से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कई सारी वेराइटी मिल रही हैं। तो कई सारे हमारे को क्या देखने को मिलेंगे? ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, अल्टरनेटिव ट्रेड्स। मतलब डिफरेंट ट्रेड्स देखने को मिलेंगे लार्ज स्केल के ऊपर। काफ़ी बड़े स्केल पर हम लोग कई सारे अल्टरनेटिव ट्रेड्स देख सकते हैं, जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोग अलग अलग फॉर्म में बता सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स हम लोग डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा रीज़न क्या था कि जो पी रहते हैं वो कैसे प्लांट होते हैं? जो नेचुरली क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन तो करते हैं, पर उनको कराया क्या जा सकता है? साथ में क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है उनके अंदर। जैसे एक टेक्निक होती है इमैस्कुलेशन, उसकी मदद से करा दिया। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर होता क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बेसिकली एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक ही फ्लावर का जो हमारे पास क्या है? पोलन ग्रेन, वो एक ही जो उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है उस पर लैंड कर रहा है, तो वो हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर पी मेनली कैसे पॉलिनेशन करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन पर उनको क्रॉस पॉलिनेट कराया जा सकता है। पी की जो लाइफ साइकिल रहती है वो कैसी रहती है? काफ़ी शॉर्ट रहती है। शॉर्ट लाइफ साइकिल होने का फ़ायदा क्या होगा कि कम टाइम के अंदर कई सारी जनरेशन्स को क्या करा जा सकता है? स्टडी किया जा सकता है। तो अगर हम लोग बोलें कि छोटी लाइफ साइकिल होने का उनको क्या फ़ायदा मिला यहाँ कर पी की, कि पी की छोटी लाइफ साइकिल होने की वजह से
कई सारी जनरेशन्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उनको स्टडी करने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। और क्या रीज़न था पी को सेलेक्ट करने का? पी को उगाना क्या है, काफ़ी आसान है, साथ साथ में उसको मेंटेन भी आसानी से किया जा सकता है, उसकी फसल को, उसकी फील्ड को, साथ साथ में जो हमारे पास जो पी की जो क्रॉप है उसको हैंडल करना भी क्या है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि पी के अंदर हमारे को कई सारी वेराइटीज़ जो देखने को मिल रही हैं, उन वेराइटीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे हमारे को कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो डिटेक्टेबल होते हैं, जिनको आसानी से डिटेक्ट करके हम लोग बता सकते हैं। और ये है भी कैसे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अगर हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं वो ऐसे हैं, जैसे ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, वाइट, तो जस्ट उसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ये हो जाता है हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे ट्रेट्स देखे थे। तो नॉर्मली अगर हम लोग से पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, तो उन्होंने 7 पेयर लिए थे। 7 पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए, 14। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास कैरेक्टर है वो कैसा हो सकता है, या तो डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकता है या फिर रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव का जो फ़र्क है वो क्या है कि डोमिनेंट वाला जो होता है वो अलग फॉर्म का होगा रिसेसिव वाले से, मतलब जस्ट उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पर अगर हाइट के टर्म्स में बात करते हैं तो हाइट के टर्म्स में अगर हम लोग बोलें कि डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, टॉलनेस, और यहाँ पर रिसेसिवनेस जो है वो कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, शॉर्टनेस का या डॉफनेस का। सीड शेप की बात करें तो सीड शेप के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है हमारे पास, राउंड, साथ में रिसेसिव ट्रेट कैसा मिलेगा हमारे को, यह कैरेक्टर रिंकल्ड। अगर सीड की कलर की बात करें तो सीड कलर यहाँ पर हम लोग को डोमिनेंट कैसा मिलेगा, येलो, और सीड कलर रिसेसिव के अंदर कैसा मिलेगा, ग्रीन। अगर सीड कोट की बात करें तो सीड कोट का कलर कैसा मिलता है, ग्रीन डोमिनेंट के केस में, और रिसेसिव में कैसा मिलता है, वाइट। इसी तरीके से जो मटर का छिलका है, जो पॉड रहता है, वो फूला हुआ किसके अंदर रहता है, डोमिनेंट ट्रेट के फॉर्म में रहता है, और जो पिचका हुआ रहता है, कंस्ट्रिक्टेड रहता है, वो कब किसका एक तरीके से कैरेक्टर शो करता है, रिसेसिव ट्रेट का। इसी तरीके से जब पॉड के कलर की बात करते हैं तो पॉड का कलर अगर ग्रीन कलर का है तो मतलब वो कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और अगर येलो कलर का है तो वो कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर। इसी तरीके से जो फ्लावर है, फ्लावर की पोजीशन अगर कैसी है, एक्सियल है, तो एक्सियल पोजीशन जो होती है वो डोमिनेंट ट्रेट दिखाती है, और जो टर्मिनल पोजीशन रहती है फ्लावर की, कोने में अगर फ्लावर लग रहा है तो वो कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर। इसके अलावा एक और रहता है फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर जो हम लोगों ने पहली स्लाइड देखी थी उसमें हम लोग देखे थे, एक कलर रहता है डोमिनेंट जो कि कैसा रहता है, वाइट कलर, और एक फ्लावर के टर्म्स में अगर कलर की बात कर रहे हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर कैसा है, पर्पल कलर, और जो रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वाइट कलर का रहेगा। अब देखते हैं मेंडल ने प्रोसीजर क्या रखा था, किस हिसाब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक टाइम पर एक कैरेक्टर को क्या करा, ऑब्जर्व करा। ही ऑब्जर्व्ड 1 ट्रेट एट अ टाइम, एक टाइम पर एक कैरेक्टर को क्या करा, ऑब्जर्व करा। उसने क्या किया कि जो ऐसे प्लांट हाइब्रिडाइज कराए, ऐसे प्लांट का एक्सपेरिमेंट करा जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स रख रहे थे सिंगल ट्रेट के लिए, और ऐसे टाइप के क्रॉस को क्या बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अल्टरनेटिव फॉर्म्स की अगर बात करें, जैसे पिछली साइड हमने देखी, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए एक कैरेक्टर ले लें हम लोग हाइट का, तो हाइट में हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म क्या आएंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव वाले। तो अगर हम लोग हाइट की टर्म्स में बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट कैसा देखने को मिलेगा कि टॉल प्लांट होगा, और रिसेसिव ट्रेट क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट प्लांट होगा। तो इसी टर्म्स में अगर देखें तो उन्होंने हाइब्रिडाइज कराए ऐसे प्लांट जिनका अल्टरनेटिव फॉर्म था किसके लिए, सिंगल ट्रेट के लिए। तो सिंगल ट्रेट के जब टर्म्स में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया F1 जनरेशन प्लांट को तो उनको क्या मिला, F2 जनरेशन प्लांट मिला, और ये जो प्लांट मिले थे वो किससे मिले थे, क्रॉसिंग या क्रॉस पॉलिनेशन कराने से। अब हुआ क्या है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास थे पेरेंट की हम लोगों ने क्या कराई, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, सॉरी प्लेंट जो पेरेंट्स थे उनकी हम लोगों ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई या क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि उनके अंदर क्या आई है, F1 जनरेशन के जो प्लांट मिले उनको क्या कराया हमने, सेल्फ पॉलिनेट कराया, और सेल्फ पॉलिनेट कराने के बाद हमारे को क्या मिले, F2 जनरेशन के प्लांट मिले।
मतलब अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो हमारे पास दो पेरेंट थे, जैसे हाइट के टर्म्स में बात करें तो हमारे पास कैसा था, एक टॉल पेरेंट था और एक डॉर्फ पेरेंट था। अगर उनकी हम लोग क्या करा देते हैं, क्रॉसिंग करा देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा देते हैं उनके बीच में, तो हमारे पास F1 जनरेशन के प्लांट आएंगे। और अगर उन F1 जनरेशन के प्लांट को हम लोग क्या करा देते हैं, सेल्फ पॉलिनेट करा देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाती है, F2 जनरेशन बन जाती है प्लांट की। बाकी की जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने आगे किए तो उन्होंने क्या देखा कि अगर साथ में दो कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी साथ में करें, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोला उन्होंने, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला। तो बाद के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने उसमें क्या करा कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को साथ में लेना शुरू कर दिया, ऐसे क्रॉस को उन्होंने बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक तो हाइट का था ही, साथ में एक ही टाइम पर उन्होंने दूसरा कैरेक्टर जो ले लिया वो मान लीजिए किसका ले लिया, सीड शेप का ले लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल अगर एक पेरेंट की बात करें तो जैसे ये बोल देता हूँ, ये हमारे पास पेरेंट 1, तो उस पेरेंट 1 के अंदर हमारे पास टॉलनेस का भी कैरेक्टर देखने को मिल रहा है और राउंडनेस का भी देखने को मिल रहा है, या फिर कोई भी अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पेरेंट 2 के अंदर हमारे पास क्या है, ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे शॉर्ट वो उसकी हाइट रहेगी, साथ में सीड का शेप कैसा है, रिंकल्ड है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब दो कैरेक्टर्स को हम लोग साथ में स्टडी करते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ देखते हैं मेंडल की ऑब्जर्वेशन। मेंडल की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि F1 जनरेशन जो आई है उसमें सारे के सारे पी प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे और कोई भी डॉर्फ नहीं होगा। ये अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया था कि जब हम लोग एक प्लांट ले रहे हैं जिसमें हमारे पास वैरायटी है दो, एक तो है कैसी, हाइट के टर्म्स में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो दो वैरायटी कौन सी है, एक तो टॉल प्लांट होंगे और दूसरे कैसे होंगे, डॉर्फ होंगे। मान लीजिए हम लोगों ने जो पेरेंट लिए हैं वहाँ पे पेरेंट फॉर्म में एक हमारे पास है टॉल और एक है हमारे पास डॉर्फ। जब इनकी हम लोगों ने क्या कराई, क्रॉसिंग कराई, तो क्रॉसिंग कराने से हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन बनी उसके सारे के सारे पी प्लांट कैसे निकले, टॉल निकले और कोई भी डॉर्फ नहीं था, मतलब कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं था। ऐसे ही उन्होंने क्या बताया कि बाकी कैरेक्टर्स के जो फॉर्म में देखा कि अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स थे उनमें भी यही चीज़ देखने को मिल रही थी कि F1 जनरेशन के अंदर हमेशा जो हमारे पास जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वो एक पेरेंट के जैसे थे और जो दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर थे वो हमारे को F1 जनरेशन के अंदर देखने को नहीं मिले। यहाँ पर फोकस देखिए, यहाँ पर किस पे है, ऑल प्लांट, मतलब F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल निकले। जब हम लोग ने क्रॉसिंग कराई थी प्लांट्स में, एक हमारे पास टॉल कैरेक्टर का था और एक कैसा था, डॉर्फ कैरेक्टर का, तो सारे हमारे पास कैसे थे, टॉल थे। तो उसी तरीके से हमारे पास कोई भी डॉर्फ नहीं आया F1 जनरेशन में। तो वही यही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि F1 जनरेशन में हमारे पास जो प्लांट्स आते हैं उनमें से जो प्लांट आएंगे वो एक पेरेंट के जैसे होंगे अपने पूरे के पूरे, और दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर बिल्कुल ही शो नहीं करेंगे। F2 जनरेशन के अंदर हम लोग बात करें तो F2 जनरेशन के अंदर उन्होंने क्या पाया कि कुछ ऑफस्प्रिंग कैसे थे, डॉर्फ थे। अब हम लोगों ने क्या करा था, F1 जनरेशन से मिले हुए प्लांट की क्या करा थी, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग कराने से F2 जनरेशन के जो प्लांट मिले उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग थे या फिर जो हमारे पास प्लांट थे वो उनके अंदर हमारे को क्या देखने को मिले, डॉर्फ प्लांट भी देखने को मिले। यहाँ पर सम है, सम पे भी ध्यान दीजिएगा। कुछ प्लांट कैसे थे यहाँ पर हमारे पास, डॉर्फ भी मिले। मतलब जो F1 जनरेशन में कोई भी डॉर्फ प्लांट नहीं मिल रहा था वो हमारे को कहाँ देखने को मिल रहा है, F2 जनरेशन के अंदर। तो यहाँ से उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे उनके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है, चाहे वो F1 जनरेशन की बात हो चाहे F2 जनरेशन की। अब मिक्सिंग का मतलब क्या है, अगर मिक्स हो जाते हैं, मान लीजिए कि टॉल और डॉर्फ को अगर नॉर्मली सेंस में देखते हैं, अगर मिक्स करते हो तो क्या आना चाहिए, मीडियम हाइट का आना चाहिए, पर मीडियम हाइट जैसी कुछ चीज़ यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर क्या होगा, या तो टॉल होगा या फिर डॉर्फ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर बोल रहा है कि कोई मिक्सिंग नहीं मिली F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट हमारे को कैसे मिले थे, टॉल मिले थे, और F2 जनरेशन के अंदर हमारे को डॉर्फ प्लांट भी मिले। जबकि हम लोगों ने क्रॉसिंग से हमारे पास जो F1 जनरेशन मिली थी उन्हीं F1 जनरेशन के प्लांट की क्या कराई थी, सेल्फिंग। जो सेल्फिंग और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया वही हमारे को यहाँ पर आगे मिले थे। सिमिलर रिजल्ट्स उनको मिले जब उन्होंने क्या करा था, दूसरे कैरेक्टर्स के साथ यही चीज़ देखी और एक्सपेरिमेंट किए। तो F1 और F2 जनरेशन्स के अंदर यही देखने को मिला, कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही थी कैरेक्टर्स की।
आइडेंटिकल रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई हाइब्रिड क्रॉस वाज परफॉर्म्ड। और जब दो कैरेक्टर्स के टर्म में बात कर रहे थे तब भी हमारे को क्या मिले, यही सेम रिजल्ट देखने को मिले कि यहाँ पर हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे साथ में, तो इसी तरीके का पैटर्न हमारे को ऑब्जर्वेशन में देखने को मिला था। इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने क्या दिया, अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। और इन्हीं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग आगे आने वाले सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़े रहिए। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें तो ये वाइट कलर का फ्लावर है, ये रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये आपके रिमाइंडर के लिए मैंने ये लास्ट में डाल दिया था। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा। थैंक यू।